क्या महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर का ये आखिरी सीजन है? क्या महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके अब एंड ऑफ एन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर खबर आती है कि धोनी साहब जो है वो आईपीएल 2026 में सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट शुरुआत के 2 हफ्ते में धोनी आपको दिखेंगे ही नहीं। आगे क्या होगा वो पता नहीं। कईयों का मानना है कि शायद अगर सीएसके क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ती है तो कुछ मैचेस में धोनी आ जाएंगे, जो शायद फैंस के लिए होंगे एक फेयरवेल के लिए। कई कह रहे हैं कि भाई साहब धोनी साहब ने पूरे प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, वो दिखाई पड़ रहे थे ग्राउंड में। ये एक टैक्टिकल डिसीजन हो सकता है कि सीएसके जो है वो अपनी बेस्ट 11 जो है वो छांट ली, क्योंकि धोनी के रहने से बेस्ट 11 फिलहाल मुश्किल दिख रही थी। अगर धोनी खेलते हैं तो एक खिलाड़ी जो है वो थोड़ा प्रेशर लेके आ रहा था, और इस साल सीएसके चाहती है कि वो जीत जाए। कईयों का मानना है कि यार धोनी साहब को 2023 में ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, क्योंकि कुछ फेयरवेल जो होते हैं वो अच्छे तभी होते हैं जब सही समय पर आए। 2023 में सीएसके ने ट्रॉफी उठाई थी और उस वक्त धोनी के पास रिटायरमेंट पीक पर लेने का बहुत अच्छा मौका था, और कईयों का मानना शायद वो बेस्ट टाइम था जहां धोनी रिटायर हो सकते थे। बट धोनी साहब नहीं हुए, उन्होंने कहा मैं खेलूंगा, और वो खेलते भी नजर आए। अच्छा खेला भी उन्होंने। यश दयाल वाला भी जो अगला सीजन था उसमें एक छक्का मारा था, दूसरे पर बाउंड्री लाइन पर अगर कैच ना हुए होते तो शायद वो क्वालिफाई कर जाते, कहानी अलग हो जाती। लेकिन बीते साल 2025 में जब सीएसके 10 नंबर पर जाती है तो ये सवाल उठता है कि धोनी क्या रिटायर हो जाएंगे? सीएसके ने अपनी पूरी टीम बदल कर रख दी है। अब एक बिल्कुल नई टीम जो है वो आपको दिखाई पड़ रही, जहां पर पापा जी के जमाने के लोग कम हैं और नए जमाने के बच्चों को ज्यादा जगह दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या धोनी की ये स्ट्रेटजी है कि मैं फिलहाल अपने आप को टीम से थोड़ा पीछे कर लूं, संजू सैमसन जैसा एक्सपीरियंस जब आ गया है, विकेट कीपर जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो क्यों ना इनके साथ हम जाने दें और ये मिलकर एक बेहतर टीम बनाएं। अब अगर धोनी साहब नहीं होते तो टीम क्या होती है? देखिए, अगर धोनी साहब नहीं होते तो मेरे लिए ओपनर संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ होते, 3 नंबर पर महात्रे होते, 4 नंबर पर डिवॉल्ट ब्रेविस होते, 5 पर दुबे होते, 6 नंबर पर शायद मैं कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर या फिर उर्विल पटेल में किसी को खिलाता। मोस्ट प्रॉब्ली मैं शायद प्रशांत वीर के साथ जाता। 7 नंबर पर मैं थालाव खिलाता। 8 नंबर पर शायद मेरे लिए नूर अहमद आते। 9 पर अंशुल कंबोज, 10 पर मैट हेनरी या ओवर्टन को मैं बुला लेता, और 11 पर खलील अहमद। ये मेरी प्लेइंग 11 थी। लेकिन अगर धोनी साहब को आप बाहर भेज देते हैं टीम से, और अगर धोनी इस टीम का हिस्सा नहीं होते हैं, तो फिर ये टीम जो है ये बदल जाएगी। फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा एक नए यंगस्टर को मौका देने का, जो किसी एक बॉलर को भी मौका दे सकता है। जैसे अगर टीम की बात की जाए तो फिर संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे। 3 नंबर पर आपके पास आयुष महात्रे आ जाएंगे। 4 नंबर पर अभी भी मैं ब्रेविस के साथ जाना चाहूंगा। 5 नंबर पर शिवम दुबे के साथ में जाऊंगा। लेकिन 6 नंबर पर मेरे पास ऑप्शन होगा उर्विल पटेल या सरफराज खान को खिलाने का, जो धोनी साहब के रहते पॉसिबल नहीं था। तो उर्विल पटेल या सरफराज खान में से कोई एक खेल लेगा। 7 नंबर पर फिर मेरे पास कार्तिक वीर या प्रशांत में किसी एक को मैं खिला सकता हूं। आई थिंक जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर शायद मैं प्रशांत को खिला लूं कि एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद फिर 8 नंबर पर आपके पास नूर अहमद आ गए। फिर आपके पास मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज, खलील, इनमें से कोई एक हो सकता है। एक किसी बॉलर को आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी ला सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी टीम जो है वो एक ठीक ठाक टीम नजर आ रही है, जो बेहतर हो जाएगी। मेरे हिसाब से शायद यही स्ट्रेटेजी जो है सीएसके अपनाना चाहती है, और धोनी साहब की जो सेहत की खबर है वो शायद इस बार प्लांट की गई है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सीएसके के फैंस का ये मानना है कि धोनी साहब ग्राउंड में फिट दिख रहे थे, कोई साइन नहीं था डिस्कम्फर्ट का, इंजरी का, वो खेल सकते थे। लेकिन एक लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, और उस स्ट्रेटजी में धोनी साहब जो है वो शायद ब्रेक ले रहे हों। अब सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि सीएसके जो है वो इस साल क्वालिफाई करेगी? क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से जब तमाम एक्सपर्ट से पूछा गया कि 4 टीमें कौन सी हैं जो आपको लगता है कि क्वालिफाई करेंगी, तो सिर्फ 2 एक्सपर्ट थे, फाफ डुप्लेसी और आपके चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने सीएसके का नाम लिया था। और अगर आप थोड़ा इमोशंस पर जाकर देखेंगे तो फाफ और पुजारा ये दोनों की सीएसके की हिस्ट्री रही है, यानी दोनों सीएसके का हिस्सा रहे हैं, तो उनका नाम लेना मुझे हैरान नहीं करता। जबकि हरभजन सिंह की बात कर ली जाए, आकाश चोपड़ा की बात की जाए, मोहम्मद कैफ की बात की जाए, विहारी की बात की जाए, पीयूष चावला, सबा करीम, इनफैक्ट और भी कई लोग हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया।
नाम उन्होंने लिया जो सीएसके से जुड़े हुए थे, जैसे लक्ष्मीपति बालाजी, उन्होंने इसका नाम लिया कि सीएसके क्वालिफाई करेगी। तो ये वो प्लेयर हैं जो मतलब सीएसके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहे। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि सीएसके एक सॉलिड टीम है और संजू सैमसन के आने से ये टीम बहुत स्टेबल हो जाएगी। और ऋतुराज गायकवाड़ एक कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, तो ये दो बहुत सॉलिड हो गए। 3 नंबर पर आपके पास एक सॉलिड प्लेयर है आयुष महात्रे, अगर आयुष फ्लॉप होते तो आप उर्विल पटेल को भी ऊपर ला सकते हो, तो ये भी सॉलिड है। 4 पर ब्रेविस बहुत तगड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर हैं। 5 पर शिवम दुबे अभी करंट में लकी चार्म है और जबरदस्त प्लेयर है, मतलब ना उनका फेलियर होता है ना उनका लेग चलता है, वो उनकी एक अलग थ्योरी है। फिर 2 लड़के आपके पास आते हैं जो इस टीम में एडजस्ट हो सकते हैं, कार्तिक या प्रशांत में, जिसको आप मौका देते हो, या उर्विल को मौका देते हो, या सरफराज को मौका देते हो, तो उन्हें आप चांसेस दे सकते हो, खासतौर पर नए 2 लड़के जो आपने लाए हैं। और बॉलिंग जो है वो भी आपकी ठीक है, मतलब मैट हेनरी इज अ गुड बॉलर, मुझे मैट हेनरी एज अ गेंदबाज बहुत पसंद है। अंशुल कंबोज एक अच्छे बॉलर है, अच्छा उन्होंने किया है। खलील जो है वो भी बेहतर बॉलर हैं। मुकेश चौधरी, फिर आपके पास प्रशांत हो गए, फिर आपके पास नूर अहमद जैसा बॉलर है, आपके पास राहुल चहर है। सो ओवरऑल दे हैव अ डिसेंट बॉलिंग लाइनअप ऑल्सो, बट उनकी बैटिंग जो है वो बहुत सॉलिड है। हालांकि सीएसके के लिए ये एंड ऑफ एन एरा है, क्योंकि अब ना इस टीम में धोनी है, ना इस टीम में रैना है, और ना इस टीम में जड्डू है। एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। हालांकि संजू सैमसन के आने से इसकी पॉपुलैरिटी पर शायद उतना फर्क ना पड़े, बिकॉज संजू को भी आज के ज़माने में बहुत लोग पसंद करते हैं और अभी सबसे हॉट टॉपिक वो है। ऐसे में शायद सीएसके की फैन फॉलोइंग कम ना हो, थाला आपको ग्राउंड पर दिखाई पड़े, बट इट्स एक्चुअली एंड ऑफ एन एरा। व्हाट यू थिंक?